अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हसन हूँ, आप देख रहे हैं न्यूट्रल्स। नाज़रीन, आज इमरान रियाज़ ख़ान ने तकरीबन 7-8 बजे के करीब 6-7 बजे के करीब एक ट्वीट किया था कि एक नया जो है ना वो खिलौना चाबी वाला तैयार किया दुबई से, और उम्मीद है कि वो रात 10 बजे जो है ना उसे छोड़ा जाएगा। ठीक है। लेकिन उसे पहले ही डिस्क्लोज़ कर दिया गया। हुआ कुछ यूँ कि एक शख़्स हैं, कोई उमर साहब हैं, ठीक है? उमर ज़हूर, कोई दुबई के बिज़नेसमैन हैं। वो बिज़नेसमैन जी शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में आते हैं और आके बताते हैं, जी मैंने इमरान खान से जो तोशाखाना वाला केस है ना, घड़ी वाला, वो घड़ी मैंने ख़रीदी है तकरीबन $2 मिलियन की, ठीक है? और वो वहाँ पे दिखा भी रहे हैं बॉक्स खोल के, और इसके ऊपर बड़ी ले-दे हो रही है, बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है, ठीक है? इमरान खान के खिलाफ खबर है तो मीडिया जो है इसके ऊपर प्रोपेगेंडा तो लाज़मी करेगा, आप सबको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है? महँगाई के ऊपर बात नहीं करेगा, जो बाकी मुल्क के मामलात हैं, जो 75-76 वज़ीर लगाए हुए हैं, जिनके पास कइयों के पास कलमदान नहीं है, उसके ऊपर बात नहीं करेगा, जो अवाम के ऊपर बेजा टैक्सेस लग रहे हैं, महँगाई हो रही है, डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया, आलमी मंडी में कहाँ रेट आ गया और पाकिस्तानियों को किस रेट में मिल रहा है, इसके ऊपर बात नहीं होगी। शहबाज शरीफ जो हैं, वो इंटरनेशनल जो सादिक और अमीन हुए थे, वो इंटरनेशनल चोर डिक्लेयर हो गए हैं, उसके ऊपर ये मीडिया बात नहीं करेगा कहीं पे भी। एक और ख़बर भी है जिसके ऊपर मीडिया अभी तक बात नहीं कर रहा, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। पहले ज़रा इस खबर की तरफ आ जाएँ। ये स्टोरी क्या हुई है। ये जी शख्स हैं उमर फ़ारूक साहब। उमर फ़ारूक साहब का इस तरह दुबई से एक इंटरव्यू नशर होता है शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, जी मैं मुझसे ना घड़ी ख़रीद ली है इमरान खान, मैंने इमरान खान से घड़ी ख़रीदी है $2 मिलियन में। और मुझे शहज़ाद अकबर साहब ने अप्रोच किया था उस दौर में कि जी आपसे ना फ़रा जो है ना वो राब्ता करेंगी, और यानी ये फ़रा गोगी का मामला जो है। तो ख़ैर इस तरह हमारी डील हुई और मैंने ये घड़ी जो है वो ख़रीद ली है। ये बात हुई। वो उस चीज़ को ना सोशल मीडिया ने पकड़ के ना तकरीबन 1 डेढ़ घंटा भी नहीं चलने दिया। उसे तबाह करके रख दिया इस प्रोपेगेंडे को। ठीक है? वो तबाह कैसे किया है? अ, वो तबाह ऐसे हुआ है कि ये जो शख्स हैं, ये एफआईए के में इनके ख़िलाफ़ केसेस थे और तहकीकात हो रही थी, और शहज़ाद अकबर साहब ने ही इनके ऊपर केस फ़ाइल किया हुआ था। इनकी जो साबका अहलिया हैं, कोई अदाकारा है सूफ़िया मिर्ज़ा, ठीक है? उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर शहज़ाद अकबर के दौर में इनके ऊपर केस फ़ाइल हुआ था। और मज़े की बात बताऊँ आपको, यही जियो जो है, ये आज से तकरीबन 1 माह पहले अक्टूबर में इन साहब की ही खबर चला चुका है कि ये इंटरपोल में जो इनके ऊपर है था ना, इंटरपोल में इनका नाम था, वो रिमूव हो गया था। और कितनी मज़े की बात है कि इंटरपोल से नाम रिमूव होता है और थोड़ी देर बाद वो शख्स आके जो है वो इमरान खान के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर देता है। और 2 चीज़ें यहाँ पे मैं ज़रा डिस्कस करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो कि तोशाखाना की जो घड़ी का ये बड़ा स्कैंडल उठाते हैं ना, ठीक है? पहले नंबर पे तो ये चीज़ है कि जिस आदमी के हाथों से अरबों-खरबों के बजट गुज़रते रहे हैं, उसे सिर्फ़ करप्शन के लिए घड़ी मिली थी, ठीक है? वो जो है वो जिस तरह ये अपनी फैक्ट्रियाँ बना के और टीटी और अपने जो मुलाज़मीन के नाम पे अकाउंट बनवा के बाहर पैसा नहीं था भेज सकता था, मनी लॉन्डर कर सकता था। आज तक इस तरह का तो कोई केस ये निकाल के नहीं ला सके इसके खिलाफ, ठीक है? और घड़ी के ऊपर ये बड़ा शोर मचाते हैं। घड़ी क्या है? घड़ी वाला केस क्या है? तोशाखाना में एक इसे गिफ्ट मिला, तोशाखाना में गया। तोशाखाना में इमरान खान ने उस कानून के मुताबिक जो उस वक़्त अप्लाई था, ठीक है? 20% था या 50% था। उस कानून के मुताबिक उसने पे किया है, जितनी भी उसकी वैल्यू बन रही थी। लेट्स सपोज़ अगर वो 50% पे है, ₹100 की घड़ी है, इमरान खान ने वो ₹50 कानून के मुताबिक पे करके ख़रीद ली है, ठीक है? आगे जाके इमरान खान बेशक उसे 10 खरब में बेचे, या नवाज़ शरीफ भी है, ज़रदारी भी है, कोई भी हुक्मरान है, ठीक है? क्या इन्होंने अपने दौर में तोशाखाना से चीज़ें नहीं ली? ठीक है? पिछले दिनों जब ये बात हुई थी और अदालत ने कहा था कि ठीक है, आप पिछले 10 साल का भी रिकॉर्ड लेके आएँ और बाकी भी सारे रिकॉर्ड तोशाखाना के ला के दें, तब ये सारे खामोश हो गए थे। तब रिकॉर्ड क्यों नहीं थे ला के दिए? ठीक है? और दूसरी बात मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इन लोगों को हो क्या गया है? इन लोगों को इमरान खान को गिराने के लिए उसके खिलाफ कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा जो साफ-सुथरे किरदार का मालिक हो। यानी मेरे कहने का मकसद ये है, कोई उसके कैलिबर का तो बंदा लाएँ ताकि कौम जो है वो उसकी तरफ देखे भी। कौम को वाक़ई लगे कि वाक़ई यार ये अब जो बंदा आया है ये बात ठीक कर रहा है। आप लोगों को वज़ीर-ए-आज़म मिला लगाने के लिए क्रिमिनल, वज़ीर दाखिला क्रिमिनल मिला, ठीक है?
आपकी आधी से ज़्यादा काबीना आपको क्रिमिनल मिली। आपको गवर्नर लगाने के लिए जो बंदा कराची सिंध का गवर्नर लगाया, वो क्रिमिनल लगाया, ठीक है। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई पहले, वो भी एक कन्विक्टेड बंदे के साथ जो ऑलरेडी नाअहल हो चुका है, ठीक है। अब आपने ये काम करवा दिया, ये भी उस क्रिमिनल से जो पूरी दुनिया में वांटेड है, ठीक है। ये 1-2 चीज़ें और भी निकल आई हैं, ये मैं यहाँ पे आपको साथ कोशिश करूँगा कि स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे वीडियो में अटैच हो जाए। तो आप देखें, ये दाऊद इब्राहिम का पार्टनर है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक। मैं इसकी तस्दीक नहीं करता, लेकिन ये रिपोर्ट्स चल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वांटेड की भी इसकी रिपोर्ट चल रही है। तो ये तो हाल है मीडिया का, ठीक है। मीडिया को इन चीज़ों से फुर्सत नहीं है। अब आएँ दूसरी जानिब, ठीक है। जहाँ पे मीडिया की तवज्जो होनी चाहिए, जिन चीज़ों को रिपोर्ट करना चाहिए, मीडिया वो चीज़ें रिपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। वो चीज़ क्या है? आइए मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, वो चीज़ ये है कि गैलप, आप सबको पता होगा, नाम तो आपने लाज़मी सुना होगा। एक इदारा है जो कि पूरी दुनिया में सर्वेज़ करता है। गैलप ने पाकिस्तान में हालिया एक सर्वे किया है। उस सर्वे में उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी को, ख़ास तौर पे जो बिज़नेसमैन है ना, बिज़नेस से रिलेटेड ये सर्वे हुआ था। और इस सर्वे का नाम है बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स। बेसिकली ये सर्वे होता है कि जो बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व्ड लोग हैं, यानी बिज़नेसमैन और इस तरह के हज़रात हैं, इनका जो एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, मुल्की हालात के हवाले से बिज़नेस को लेके, वो किस तरह का है, ठीक है? और उन्होंने ये एक करके सर्वे जो है अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया। आज जैसा तो मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था, ठीक है? लेकिन ये सर्वे इन्होंने पिछले महीने अक्टूबर का किया हुआ है। अभी तक किसी मीडिया वाले को कोई एहसास नहीं हुआ, ठीक है? किसी को महँगाई का कोई इदराक नहीं है, कोई किसी को नहीं है, ठीक है? उन्हें सबको बस यही है, इमरान खान के ऊपर बात कर लो, उसे गोली लगी है, उसे नहीं लगी, ठीक है? जाली बंदे पकड़ लाओ, ठीक है? छोड़ें उस चीज़ को। आएँ ज़रा सर्वे की तरफ, सर्वे क्या कह रहा है? ये जी उन्होंने किया सर्वे, ठीक है। उस सर्वे के मुताबिक थोड़ा-सा मैं आपको पहले सर्वे के मुताबिक बता देता हूँ। इन्होंने जो फाइंडिंग्स निकाली हैं ना सर्वे की, ठीक है। उन्होंने एक तो पहले नंबर पे निकाली है करंट बिज़नेस कंडीशन, जो पाकिस्तान में मौजूदा कारोबार के हालात हैं, ठीक है, उनके हवाले से। और दूसरी जो उनकी फाइंडिंग है, वो है फ्यूचर बिज़नेस कंडीशन, यानी कि लोग जो हैं वो मुस्तकबिल में बिज़नेस के बारे में क्या सोच रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो कंट्री की डायरेक्शन है, ठीक है? यानी कि मुल्क जो है वो किस सिमत में जा रहा है, उस चीज़ का स्कोर है, ठीक है? और मैं थोड़ा-सा आपको इसमें स्कोरिंग के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है? 2 तरह के स्कोरिंग है इसमें, पॉज़िटिव और नेगेटिव। अब इस बात के ऊपर आते हैं कि ये जो सर्वे हुआ है, ये सर्वे इन्होंने जो शाया किया ना, इन्होंने साथ में पिछले सर्वे का भी हवाला दिया है। ये क्वार्टरली सर्वे करते हैं। इन्होंने एक 2022 के पहले क्वार्टर का सर्वे किया है, ठीक है? तो उसका भी हवाला दिया है, वो Q1 के नाम से, यानी क्वार्टर 1, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये पहला क्वार्टर हो गया। और दूसरा जो क्वार्टर है वो क्वार्टर Q4, यानी क्वार्टर 4, ये जो अब क्वार्टर चल रहा है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इनके हवाले से है, ठीक है? अब इन्होंने सर्वे क्या किया है और फाइंडिंग्स क्या हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, इनका जो सर्वे हुआ है ना, इस सर्वे की फाइंडिंग्स जो आई हैं ना, उसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो 65% कारोबारी लोग हैं ना, उनका कहना है कि वो बहुत ख़राब हालात से गुज़र रहे हैं, ठीक है। और दूसरी इनकी फाइंडिंग जो है वो ये है कि कारोबार बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है और लोग मायूसी का शिकार हैं। और जबकि मुस्तकबिल के बारे में लोग जो है ना वो अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं कि मुमकिना तौर पे 6 माह तक जो है ना हो सकता है हालात ठीक हो जाए। ज़ाहिर बात है, हर इंसान जो है वो अच्छे की ही उम्मीद करता है। हम भी अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, आप भी अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरी फाइंडिंग ये है कि 32% लोगों का मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया है उन लोगों में जो पहले ये समझते थे कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। यानी कि अगर क्वार्टर 1, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 में अगर 100 लोग समझ रहे थे ना कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है, तो अब बजाय वो नीचे आने के, वो रेशो ऊपर चली गई है, वो फ़िगर ऊपर चला गया। यानी कि अब 132 लोग ये समझ रहे हैं कि लोग जो है मुल्क जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। चौथी इसमें चीज़ ये है कि जो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 4 में सिमिलर है ना, वो अफरात ज़र के बारे में कारोबारी हज़रात जितने भी हैं ना, उनका यही कंसर्न है कि गवर्नमेंट जो है ना वो अफरात ज़र जो है ना उसे कंट्रोल करे, ठीक है, जिसे इन्फ्लेशन बोलते हैं, पैसे की ज़्यादती।
ज़ाहिर बात है, जैसे ही पैसे की ज़्यादती होती है, इन्फ्लेशन होती है, महंगाई भी ऊपर चली जाती है। और क्वार्टर वन और क्वार्टर फोर में ये चीज़ सिमिलर है, सब लोग इसी के ऊपर हुकूमत को कह रहे हैं कि इस चीज़ को कंट्रोल करें ताकि महंगाई नीचे आए। पाँचवीं चीज़ इसमें ये है कि जो क्वार्टर वन का सर्वे था ना, उसमें भी लोगों ने लोड शेडिंग की शिकायत की थी, कारोबारी लोगों ने। लेकिन इस क्वार्टर में जो फाइंडिंग आई है ना, वो आपके होश उड़ा देगी। 72% इजाफा हुआ उन लोगों में जिन्होंने लोड शेडिंग में इजाफे के बारे में कहा है। ठीक है ना, 72% इजाफा हुआ है लोगों का, कारोबारी लोगों का, जिन्होंने ये लोड शेडिंग का इशू जो है वो रिपोर्ट किया है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और आखिरी सवाल जो है ना, वो आखिरी फाइंडिंग वो बड़ी ही मेरे लिए अलार्मिंग है। ठीक है, बड़ी ही आपके लिए भी अलार्मिंग होगी, मैं आपको बताता हूँ। आखिरी जो सवाल है ना, वो उनसे पूछा गया कि क्या जो पाकिस्तान का निज़ाम है, अदालती निज़ाम, वो मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना और बदनवानी से पाक है। तो क्वार्टर वन में जिन लोगों ने इस चीज़ से इनकार किया, यानी उनके ख्याल में पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जो है वो ठीक नहीं था, बदनवानी से पाक नहीं था, मुनसिफाना नहीं था, उनकी तादाद थी 74%। और फोर्थ क्वार्टर में ये रेशो इंक्रीज़ करके 81% पे आ गई है। ये हालात हो गए हैं कारोबार के। और उन्होंने अपनी फाइंडिंग में यही लिखा हुआ है कि जो मुल्की हालात हैं, जो इंसाफ के निज़ाम ठीक तरह से नहीं चल रहा, इस वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से जो है पाकिस्तान के हालात इस तरफ को आ गए हैं। ठीक है, अभी मैं ये कुछ जो साथ में ना स्क्रीन शॉट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये ग्राफ्स हैं। ठीक है, इन ग्राफ में आप देखें कि सबसे पहले जो करंट बिजनेस स्कोर इन्होंने शेयर किया ना, सेकंड क्वार्टर 2020 से है। ठीक है, ये 16% से इंक्रीज़ होके और आपको 22% तक जा रहा है। ठीक है, 22% से एकदम डिक्लाइन पे आता है 2020 से 2021 में। ठीक है, -2% पे चला जाता है। क्या वजह है, आप सबको पता होगा कि ये वो दौरानिया जब कोरोना आया था, सारी दुनिया में जो है कोरोना की वजह से कारोबार डैमेज हुए थे, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ जो हैं वो कोलैप्स कर गई थी। और हम जो हैं वो वाहद ऐसा मुल्क थे जो एक स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से, इमरान खान की हिकमत अमली की वजह से बच गए थे। लेकिन मैं इसे इमरान खान की हिकमत अमली तो कम समझता हूँ, लेकिन मैं अल्लाह का करम ज़्यादा समझता हूँ। ठीक है ना। और उसके बाद फिर 2021 के सेकंड क्वार्टर में -2% पे थे। इसी तरह फिर क्वार्टर फोर जो 2021 का आया, उसमें हम फिर इंक्रीज़ करके 8% पे चले गए। और फिर 2022 का पहला क्वार्टर यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, वहाँ पे हम 32% पे खड़े हुए थे। और अभी जो फाइंडिंग आई है, क्वार्टर आया है, लास्ट क्वार्टर जो 2022 का चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, हम -31 पे चले गए हैं। इसी तरह जो फ्यूचर बिजनेस सिचुएशन का स्कोर है ना, उसका जो ग्राफ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, इसमें जो सेकंड क्वार्टर था ना, यानी कि अप्रैल, मई, जून, ठीक है, इसके अंदर हम 58% पे खड़े थे। ठीक है, हमारा फिर वहाँ से नीचे को गिरना शुरू हुआ क्वार्टर फोर पे। 2020 में मैं बात कर रहा हूँ, जो क्वार्टर फोर की फाइंडिंग है 2020 में, वो हम 44 पे आए। फिर 2021 के जो क्वार्टर टू था, वहाँ से हम फिर 41 पे गए। देन जो क्वार्टर फोर है 2021 का, फिर वही कोरोना वाला डिप आया, 22% पे आ गए। और जो 2022 का क्वार्टर वन था, उसमें हम थे 40% पे। यानी कि हमने दोबारा से, नो डाउट के 2020 के बाद हम नीचे गिरे और 22 में लेकिन हम दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गए, हम 40% पे दोबारा पहुंच गए थे। और जैसे ही रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से दोबारा ये स्टार्ट हुआ, नई गवर्नमेंट आई, और जो करंट फाइंडिंग है इस वक्त की सूरत हाल क्वार्टर फोर 2022 की, उसमें हम -10% पे खड़े हुए हैं। और लास्ट में मैं आपको कंट्री की डायरेक्शन का जो ग्राफ है वो बता देता हूँ। ठीक है, 2020 के सेकंड क्वार्टर में ये 10% पे था। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वार्टर में ये 6% पे चला गया, नीचे गिरा। उसके बाद 2021 का जो सेकंड क्वार्टर था, उसमें ये 26% पे गया। ठीक है, और वहाँ से जो 2021 का फोर्थ क्वार्टर था, वहाँ से ये -18% में चला गया। और फिर जो 2021 का पहला क्वार्टर था, सॉरी 2022 के पहले क्वार्टर में, ये -12% पे गिर गया और अभी जाके ये 75% पे है इस वक्त, यानी कि जो अब की फाइंडिंग है इस सर्वे के मुताबिक। ठीक है,
और मेरे लिए सबसे अलार्मिंग जो है वो इसमें कंट्री की डायरेक्शन की ही है, ठीक है। तो छोटा सा सवाल है मेरा, ये जो एंकर लोग, जिन लोगों को महंगाई का बहुत दुख होता था, तकलीफ़ होती थी आवाम की, और मीडिया उसी और बाकी ये सारी जमातें, ये पीडीएम की दो दो तीन तीन लॉन्ग मार्च लेके आ रही थी महंगाई के ख़िलाफ़, इमरान खान को भी इन्होंने महंगाई के नाम पे हटाया था। किसी को आपने अभी तक इस रिपोर्ट के ऊपर कोई बात करते किसी मीडिया हाउस को या किसी एंकर को या किसी अखबार को इस रिपोर्ट के ऊपर आपने रिपोर्टिंग करते या कोई प्रोग्राम करते देखा है? अगर तो आपने देखा है मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? मैं इंतज़ार करूँगा कि यार वाक़ई हमारे कुछ ना कुछ लोग तो अभी मौजूद हैं जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है? मैंने ये नहीं था देखा, इसलिए मैंने इसके ऊपर मुनासिब समझा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो लाज़मी रिकॉर्ड करनी चाहिए, ठीक है? और वो मैंने की है। मेरा काम था आप तक ये पहुँचाना, ठीक है? और आखिर में मैं यही कहूँगा, बहुत शुक्रिया आप सबके देखने का, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।